बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सन और आप देख रहे हैं नई सदी न्यूज़ नेटवर्क। और आज मैं मौजूद हूँ अल अहद इंटरनेशनल स्कूल में। और ये स्कूल जो है टिकियापाड़ा में है, मुस्लिम हाई स्कूल के जस्ट पास ही ये वाक़ा है। ऐसे तो बहुत सारे स्कूल्स हैं आपके टिकियापाड़ा और इसके अतराफ़ पिलखाना वगैरह में, बट अल अहद इंटरनेशनल स्कूल्स के बारे में जो ख़ास बात ये है कि यहाँ पर जो है एजुकेशन इंग्लिश मीडियम के थ्रू तो एजुकेशन दी जाती है, साथ साथ इस्लामी तालीम पे ये बहुत ज़्यादा ज़ोर देते हैं। जैसा कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि अल अहद इंटरनेशनल, और इनका जो मोटो है कि इम्पार्टिंग मॉडर्न एजुकेशन अपहोल्डिंग इस्लामिक वैल्यूज़। तो आप समझ सकते हैं इनका जो मोटो है उस पर फोकस इन्होंने किया है, इस्लामी तालीम। और जिस तरह से एक स्कूल होना चाहिए, प्ले हाउस बच्चों का स्कूल होना चाहिए, जैसा इन्वायरमेंट होना चाहिए, वो सारा चीज़ यहाँ पे आपको मौजूद है। आप देख सकते हैं कि बच्चों के लिए यहाँ ऑडियो वीडियो के ज़रिए भी एजुकेशन दिया जाता है। जो आज अगर आप साइकोलॉजी जानते होंगे, एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में पढ़े होंगे, तो आपको इस बात का ज़रूर इल्म होगा कि जितने भी आज मॉडर्न एजुकेशनिस्ट इस बात पे जोर देते हैं कि बच्चों को ऑडियो वीडियो के ज़रिए जो है वो पढ़ाया जाए। तो यहाँ ऑडियो वीडियो का भी एहतमाम है ताकि बच्चे जो हैं वो जल्द से जल्द चीज़ों को क्विकली जो है आसानी से वो सीख पाएँ। साथ ही साथ बच्चों के लिए रिफ्रेशमेंट ज़रूरी है। बच्चे जो हैं बड़े बच्चों की तरह तो होते नहीं हैं कि वो लॉन्ग क्लासेस कर पाएंगे। उनके लिए स्पोर्ट्स भी जो होता है, इंडोर स्पोर्ट्स भी आप देख सकते हैं, उसी के हिसाब से उन्होंने डिज़ाइन किया है। इंडोर स्पोर्ट्स है जहाँ बच्चे जो हैं पढ़ाई के साथ साथ खेलते भी हैं। और साथ ही साथ में आपको जहाँ इनका एक रूम है जहाँ बच्चे एक्टिविटीज़ करते हैं, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ करते हैं और खेल खेल के सीखते हैं। तो मैं वहाँ भी आपको लेके चलता हूँ। आप देख सकते हैं बच्चे अभी हैं यहाँ, और बच्चे जो हैं खेल खेल में आप देख सकते हैं बच्चे ब्लॉगिंग्स वगैरह के ज़रिए छोटे छोटे ब्लॉग रखे हुए हैं, उसके ज़रिए खेल रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं, अगर आप टिकियापाड़ा में रहते हैं, उसके अतराफ़ में रहते हैं, और अगर ये प्लानिंग कर रहे हैं कि अपने बच्चों को आप प्ले हाउस में देना चाहते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि अल अहद एक आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। और आप खुद विज़िट करें। यहाँ आप देख सकते हैं स्कूल का जो इन्वायरमेंट है बहुत अच्छा बनाया गया है ताकि बच्चे जब यहाँ आएँ तो बच्चों को स्कूल नहीं बल्कि ऐसा एहसास हो कि वो अपने घर पे हैं। और टीचर हजरात भी जो हैं लेडी टीचर हैं, तो बहुत अच्छे से केयर वो पढ़ाती हैं बच्चों को। आमतौर पे मॉन्टेसरी या प्ले हाउस में खातून को ही रखा जाता है, तो इन लोगों ने इस बात का भी ख्याल रखा है। और जो टीचर हजरात हैं वो भी यंग हैं, डायनामिक हैं। तो आप ज़रूर इस ऑप्शन को ऑन रखें। और चूँकि अभी एडमिशन शुरू हो चुका है, तो और दूसरी बात मैं ये भी बता दूं कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में जाएंगे तो फ़ीस स्ट्रक्चर्स होता है वो काफ़ी हाई होता है। और अगर आप मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इन लोगों ने इस बात का भी ख्याल रखा है, स्कूल की जो इंतज़ामिया है उन्होंने फ़ीस जो है बहुत ही मुनासिब रखा है। और नॉर्मल जो आप ट्यूशन फ़ीस देते हैं बच्चों को, उससे भी आप समझ लीजिए कम इन्होंने फ़ीस रखा है। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं, आप ये प्लानिंग कर रहे हैं कि अपने बच्चों को आप स्कूल में डालना चाहते हैं, तो आप ज़रूर जो है अल अहद इंटरनेशनल से आप कांटेक्ट करेंगे। उनका पूरा डिटेल्स मैं आपके वीडियो के ऊपर दे दूंगा ताकि आप उनसे कांटेक्ट कर पाएँ। साथ ही साथ स्कूल के जो मैनेजमेंट हैं या जो टीचर हजरात हैं उनसे भी बात कराऊँगा आपको, ताकि आपको जो है एक ओवरऑल आइडिया मिलेगा। वो बता पाएंगे कि स्कूल में वो किस तरह से तालीम दे। और हमारे साथ अभी एक ऐसी शख्सियत हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। टिकियापाड़ा में जो भी तालीमी फ़ील्ड है, तालीम से जो लोग जुड़े हुए हैं, वो मुरसलीन वारसी साहब को जानते हैं। और उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है इन लोगों ने कि अल अहद इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ पे इन लोगों इंग्लिश मीडियम के साथ साथ जो है दीनी तालीम भी ये लोग देते हैं। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो सर आप स्कूल के बारे में कुछ बताइए। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि सर ने बताया अल अहद इंटरनेशनल स्कूल, लाइक वी हैव ऑलरेडी मैनी स्कूल्स इन टिकियापाड़ा, एंड ऑल्सो me and our management team already we are here in this profession from last 7 to 8 years. I think already the guardians and the viewers in Tikiapada knows about Havla Coaching Center from last
8 years we are running Howrah Coaching Center. So we are observing from last 7 to 8 years, the guardians are sending their kids in English medium school. What are the problems we are seeing? So we have observed that the students in English medium schools, they are learning, but they don't know the meanings of the words, the hidden words, the feelings, and most of the kids are not like very much efficient. They do not behave properly. They are not in their track. तो हम लोगों ने ऐसा सोचा कि कुछ एक ऐसा स्कूल का शुरुआत किया जाए जहाँ पे वर्ड्स के साथ साथ उस अल्फाज में छुपी जो मीनिंग है उस पे बच्चे फोकस करें। मैं आपको एक बात ये भी कहूँगा, आमतौर पे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जब बच्चे आप भेजते हैं तो देखते हैं कि प्रे वगैरह जो होता है, आमतौर पे मेरी बच्ची बंगला मीडियम में पढ़ती है, तो आमतौर पे उस तरह के कल्चर वो अडॉप्ट कर लेते हैं। तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो अगर अदर इंग्लिश मीडियम है। तो आपके यहाँ जो आप लोगों ने इस्लामिक जो बहुत अच्छा है, इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। इसके बारे में आपको क्या आइडिया है कि आपने इसमें इस्लामिक्स जो वैल्यूज़ जोड़ने की सोचा आपने? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि सर हम लोगों का जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है वो ये है कि टू गिव बैलेंस बिटवीन द दीन एंड दुनिया। तो किस तरह दीन और दुनिया को बैलेंस करें। वट एवर यू वॉन्ट टू बिकम, लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, एनीथिंग यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ, और आपके बच्चे को आप कुछ भी बनाना चाहते हैं बनाइए, मगर आपको अपना दीन से जुड़ के बनाना है। ठीक है, आपको अपना दीन से जुड़ के बनाना है। हमारा दीन ये नहीं कहता है कि हम लोगों को जो है इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ना चाहिए। आप प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप देखिएगा तो बहुत जगह पर उन्होंने फरमाया है कि अगर तुम्हें इल्म हासिल करना है तो तुम चीन तक जाओ। ठीक है, तो अब हर मज़हब के पढ़ाई को जानिए, अब हर माहौल का पढ़ाई को जानिए, इंग्लिश, बंगाली, हिंदी, मगर साथ साथ इस्लामिक जो है अपना दीन को पकड़ के चलिए। तो ये एक बहुत छोटा सा शुरुआत है एक बच्चे का, जो इस एज में अगर हम बच्चे को अगर उस माहौल में अगर डालते हैं तो हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश भी पढ़ेंगे, इसके साथ साथ उनके माइंड में जो है ये भी रहेगा कि हम लोगों को अपना कल्चर को नहीं भूलना है। स्कूल का टाइमिंग वगैरह क्या है सर? सो स्कूल का टाइमिंग का शुरुआत है सुबह 9 बजे से और 9 से लेके 11 बजे तक है। अभी इनिशियल स्टेज है, तो इनिशियल स्टेज में हम लोग अभी उसको टाइम थोड़ा कम रखें, जिसमें बहुत सारे अलग अलग पीरियड्स हैं। ज़हन पे ज़्यादा बोझ ना पड़े जी, बहुत अलग अलग पीरियड है, बहुत अलग अलग है। हमारे यहाँ पे हाफिज़ो कारी भी हैं जो बच्चों को जो है सही मखरज के साथ, सही प्रोनाउंसिएशन के साथ में किस तरह अरबिक पढ़ा जाए, और दुआ हुआ, छोटा छोटा दुआ पढ़ाते हैं, दूध पीने की दुआ, पानी पीने की दुआ, सीढ़ी से चढ़ने की दुआ, तमाम इस तरह के दुआ वगैरह भी जो है वो हमारे हाफिज़ो कारी जो है बता रहे हैं। अच्छा, एडमिशन के लिए क्या करना होगा? एडमिशन के लिए बहुत सिंपल प्रोसेस है, बहुत लंबा चैनल नहीं बनाया गया है। इसको बहुत सिंपल तरीक़ा से बस ऑफिस में आपको आना है, यहाँ से जो है आपका ऑफिस से आपको फॉर्म कलेक्ट करना है, जो कि फॉर्म का चार्जेस है 100 रुपीज़। आप फॉर्म कलेक्ट करके यहाँ से आप यहाँ पे एडमिशन के लिए आपको 3000 जो है हम लोगों ने चार्ज किया है। बहुत ही सेशन फीस 3000 हम लोगों ने चार्ज किया, जो कि बहुत ही रिजनेबल है। हर तबके के लोग जो है इसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये थे मुसलिन साहब, और उन्होंने पूरी डिटेल्स में बताया कि उन्होंने इसका मकसद यही है कि बच्चे इंग्लिश मीडियम तालीम ज़रूर हासिल करें, लेकिन साथ साथ इस्लामिक वैल्यूज़ को नहीं भूलें। आमतौर एक अरकान हमारे साथ हैं मोहम्मद आमिर आलम साहब, जो खुद टीचर भी हैं, और ये अल-अहद इंटरनेशनल स्कूल में एज ए मैनेजमेंट, एज ए मेंटोर आप बोल सकते हैं, यहाँ पे हैं। तो सर आप से मैं कुछ सवालात करूँगा स्कूल के रिलेटेड। तो सबसे पहले तो आप बताइए सर थोड़ा सा अल-अहद इंटरनेशनल के बारे में। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा ये जो स्कूल है अल-अहद इंटरनेशनल स्कूल, हमारा ये मकसद था कि हम लोग अपने मुआशरे में एक ऐसा स्कूल खोलें कि जिससे स्कूल तो यहाँ हमारे बहुत सारे स्कूल हैं हमारे इलाके में, लेकिन एक ऐसा स्कूल होना चाहिए जिससे हमारे सोसाइटी को भी बेनिफिट मिल सके। तो यही चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हुए हम लोगों ने एक एंग्लो अरबिक स्कूल रखा है। ये एंग्लो अरबिक स्कूल ऐसा है कि जैसे और सभी स्कूलों में जैसे इंग्लिश की एजुकेशन मिलती है,
यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उसी तरह से बच्चों को एजुकेशनल एक्टिविटीज़ जितने भी होंगे हम लोग सब वो चीज़ प्रोवाइड करेंगे। और साथ ही साथ जो हम लोगों को उस अदर स्कूल से अलग बनाते हैं वो हमारा ये है कि यहाँ पे हम लोग बच्चों को दीन की तालीम भी देंगे। यहाँ पे हमारे एक हाफिज़ कारी भी हैं जो बच्चों को दिन के कायदा और दिनियात वगैरह बच्चों को पढ़ाते हैं, जिससे बच्चे इंग्लिश मीडियम तो सीखेंगे ही, इंग्लिश मीडियम के साथ साथ दीन के बारे में बहुत कुछ जान सकेंगे। सर हम लोगों ने अक्सर देखा है कि पेरेंट जो है इंग्लिश मीडियम बच्चों को डालते हैं, लेकिन बच्चे सो कॉल्ड इंग्लिश मीडियम बोल हैं, आप समझ लीजिए इंग्लिश बोल भी नहीं पाते हैं। तो स्पोकन इंग्लिश पे आपका कितना फोकस रहता है यहाँ? कि अभी देखिए हम लोगों का मेन फोकस ये, क्योंकि हम लोगों ने अभी एकदम ज़ीरो लेवल से स्टार्ट किया है, प्ले हाउस है अभी। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट ईयर से इस चीज़ के ऊपर और इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन हम लोग का मेन एक्टिविटी ये है, जैसे और सभी स्कूलों में बच्चों लोग को ABCD इस तरह सिखा दिया जाता है, लेकिन उसका एक एक्चुअली साउंड कैसे होता है, एक हम लोग फोनिक्स पे भी बच्चों लोगों का ध्यान रखेंगे कि बच्चे लोग जो है इस चीज़ को अच्छे से पढ़ सके, समझ सके बच्चों। तो हम लोग का यही इम्प्लीमेंट है कि बच्चों लोग को डिफरेंट एक्टिविटीज़ के तरह प्ले लर्न एक्टिविटीज़ के ज़रिए बच्चे को पढ़ाएंगे, जिससे बच्चे का जो माइंड है वो भी शार्प हो और जो वर्ड्स हैं उसको भी समझ सकें। सर ये भी देखा जाता है कि बहुत से पेरेंट जो हैं उनकी ख्वाहिश है कि अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में सेंड करें, प्ले हाउस में पढ़ाएं, लेकिन फाइनेंशियली थोड़ा से वो डाउन होते हैं। तो उन लोगों के लिए या फाइनेंशियली या कंपेयरिंग टू अदर स्कूल आपका जो फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह जो किस तरह से है सर? जी हम लोगों ने जो फ़ीस स्ट्रक्चर और जो एडमिशन फ़ीस ये सब कुछ रखा है, यही सब चीज़ को ध्यान रखते हुए कि हमारे मुआशरे में ज़्यादातर हम लोग एवरेज मिडिल क्लास लोग ही रहते हैं। तो इन सभी को ध्यान रखते हुए हम लोगों ने फ़ीस स्ट्रक्चर जो है और हमारे इलाके के जितने भी स्कूल्स हैं उनको ध्यान रखते हुए उससे कम ही रखा है कि यहाँ पर बिलो मिडिल क्लास हो या अपर मिडिल क्लास के लोग हो, हर किसी के लिए ये अफोर्डेबल रहे। तो एडमिशन वगैरह स्टार्ट होगी, उसके बारे में कुछ बताइए सर। जी एडमिशन वगैरह स्टार्ट तो हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पांस भी है। गार्जियंस जिन्होंने हमारे ऊपर भरोसा किया है, अपने बच्चों को हमारे स्कूल में एडमिशन करवाया है, हम लोग इंशाअल्लाह उनकी उम्मीद पे खरे उतरेंगे। और कुछ वक्त के बाद हमारा एक और प्रोग्राम होगा जिसमें हम लोग बच्चों लोगों को भी एक्टिविटीज़ में रखेंगे। तो जो चेंजेस होगा वो हम लोग मीडिया के ज़रिए पूरे अपने मुआशरे में बच्चों को दिखाएंगे कि हाँ हम लोगों ने बच्चे पर किस तरह से मेहनत किया है और बच्चे लोग कितने ज़्यादा और शार्प हो चुके हैं। तो ये थे आमिर आलम साहब। और जैसा कि बहुत सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल होते हैं, लेकिन इस स्कूल में एक मैंने ख़ास ये देखा कि जो ऑलरेडी टीचर हैं, इस्टेब्लिश टीचर हैं, काफ़ी सालों से ये पढ़ा रहे हैं और इन लोगों ने ये स्कूल कायम किया है, तो वाकई बहुत ही सही तरीके से यहाँ पे पढ़ाई हो रही है। तो मैं तमाम जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप FB पे देख रहे हैं तो उसको लाइक सब्सक्राइब करें, और YouTube पे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, और Instagram पे है तो फॉलो करें। साथ साथ जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो है वो पेरेंट जो प्लान कर रहे हैं अपने बच्चों को प्ले हाउस पे देने के लिए, साथ साथ इस बात का भी ख्याल रख रहे हैं कि वो उनके बच्चे जो इस्लामिक वैल्यूज़ भी सीखे। तो बहुत अच्छा ये एक स्कूल है आपके इलाके में, तो इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट जो हैं अपने बच्चों को यहाँ भेज पाएँ। तो मीर हसन, और आप देख रहे हैं नई सदी न्यूज़ नेटवर्क। तो आइए हम बात करते हैं अल अहद इंटरनेशनल स्कूल के जो इस्लामी तालीम यहाँ पे देते हैं, दीनी तालीम देते हैं, हाफिज़ साहब, हाफिज़ वकारी हैं जनाब शमशेर आलम साहब। तो आइए शमशेर आलम साहब से हम बात करते हैं स्कूल के बारे में। थोड़ा स्कूल के बारे में बताइए सर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम मोहम्मद शमशेर आलम है और मैं इस स्कूल का टीचर हूँ। अक्सर देखा गया है कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ाई करते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करते हैं, वो बच्चे दुनियावी काम में जैसे इंजीनियर हो गया और भी बहुत सारे चीज़ हो गए बन जाते हैं। लेकिन असल जिस मज़हब हम लोग जी रहे हैं, हमारा जो असल मामला होना चाहिए, वो बच्चे इंग्लिश मीडियम में तालीम हासिल करके उससे कोरा रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल अहद इंटरनेशनल स्कूल इसका आगाज़ किया गया है। इसको आगाज़ करने वाले मोहम्मद आमिर और
मुरसलीन सर है, इन लोगों ने बहुत ही अच्छा एक कदम उठाया है कि बच्चे स्कूल में पढ़े, इंग्लिश मीडियम की तालीम हासिल करें, साथ ही साथ बच्चे एक अपना कल्चर, इस्लामिक कल्चर को बनाए। बच्चा अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सोते उठते जागते बैठते वो दुआ इस्तेमाल करे जो हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बताया। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि दीगर स्कूल के अलावा इस स्कूल में कुछ ऐसा अलग है जो बच्चा इस स्कूल में इंग्लिश मीडियम की तालीम हासिल करके वो दीनी तालीम भी हासिल करेंगे और दीनी माहौल भी हासिल करेंगे। इंशाअल्लाह रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे एक ऐसा माहौल पैदा होगा, बच्चे जब घर में जाएंगे तो अपने गार्जियंस को सलाम करेंगे, आएंगे तो सलाम करेंगे, सोएंगे तो दुआ पढ़ेंगे, उठेंगे तो दुआ पढ़ेंगे। इससे घर का भी माहौल में ज़रा चेंजिंग और बदलाव आएगा, घर के लोग भी इससे बहुत खुश और खुरम होंगे। और साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि जो दीगर स्कूल में पढ़ाई होती है बच्चे इस्लामिक कल्चर से खाली रहते हैं, यहाँ तक उस बच्चे को पेशाब करने का भी तरीक़ा मालूम नहीं होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पर बच्चों को हर वो तरीक़ा जो इस्लामिक तरीक़ा है वो बच्चों को यहाँ पर बताया जा रहा है। और इंशाअल्लाह हम लोगों की ये काविश रहेगी कि बताया जाए, बच्चा इससे अपना आने वाला कल में एक नया इनकलाब पैदा करेगा और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अपने आने वालों नस्लों को भी संवार सकता है। अस्सलामु अलैकुम। रज़ान अब्बास। आप दूध पीने की दुआ सुनाइए। अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़िद लना मिन्हो। अच्छा, खाना खाने की दुआ सुनाइए। खाना खाने की दुआ बिस्मिल्लाह। यहाँ मैग देखो, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाही वाला बरकतिल्लाह। बहुत अच्छा। सोने की दुआ सुनाइए। सोने की दुआ मैग में देखिए अच्छे से। अल्लाहुम्मा ठीक है, पढ़ो। बिस्मिका अमूतु व अहिया। सीढ़ी में चढ़ने की क्या दुआ है? अल्लाहु अकबर। सीढ़ी से उतरने की क्या दुआ है? अल्लाह। सीढ़ी से उतरने की? सीढ़ी से उतरने की दुआ। अल्लाह